गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सीलेंट IQ में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज का जो मेरा क्लास है वह झारखंड सामान्य ज्ञान से है, जो झारखंड JPSC, CGL या झारखंड की किसी प्रकार की परीक्षा के लिए लाभप्रद होगा। आप लोग ध्यान से देखें। झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान मैं आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो मेरा पहला जो आज का टॉपिक होगा उसका नाम रहेगा झारखंड निर्माण। झारखंड निर्माण आप समझेंगे। झारखंड निर्माण ना बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से इसको सीखना है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड निर्माण की मैं बात करूं कि झारखंड कब बना, तो इसके लिए जो उपयुक्त समय दिया गया है आप लोग सबको जानते हैं कि झारखंड का जो गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ है, वह हुआ है 15 नवंबर 2000। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि झारखंड कब बनी, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। और जैसा कि आप सब कोई जान रहे हैं कि झारखंड गठन बिहार राज्य से कट करके हुआ है, यानी बिहार राज्य से ही अलग हुई है। ठीक है। अब लेकिन यह बात आपको जानकारी होना चाहिए कि सर 15 नवंबर 2000 को बना, लेकिन झारखंड के लिए जो संघर्ष हुआ है, अलग झारखंड की जो मांग हुई है, झारखंड गठन की जो प्रक्रिया है, वह उतना बिल्कुल एक समय का नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक इसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा है। डिमांड किया गया है, हड़ताल किया गया है, मैंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद यह हमको झारखंड मिली है। तो मैं आज आपको झारखंड की संघर्ष गाथा बताने जा रहा हूँ कि झारखंड के लिए संघर्ष कब से कब किया गया। आपको जो झारखंड की बात में आपको गठन तो इस डेट को हो गया, लेकिन अगर इसके संघर्ष की मैं बात करूं कि सर झारखंड का संघर्ष काल कितना रहा है, तो आपको पता होगा कि आपको 1912 से लेकर के 2000 ईस्वी तक का ये संघर्ष काल रहा है। किसका? झारखंड का। अगर कोई पूछता है कि झारखंड का संघर्ष काल कब रहा, तो यार इसका जो मतलब क्लास हमने क्या कहा जाए, उसको संघर्ष काल के बारे में पूछा जाए तो 1912 से आपको 2000 बतानी है। मतलब ये हुआ कि 1912 में झारखंड का बीजारोपण, अलग झारखंड ले दीजिए, अच्छा रहेगा। अलग झारखंड, देखिएगा, अलग झारखंड का बीजारोपण, और यहाँ तो आपको झारखंड बन के निर्माण हो गया। अब देखिए, अब आप सोच लीजिए कि झारखंड का जो बीजारोपण हुआ है वो 1912 में हुआ है, और जाकर के बाना कब है? पूरी 2000 ईस्वी में। आप देख सकते हैं कि जो लगभग है 88 साल का संघर्ष गाथा कहिएगा, तब जाकर के झारखंड का निर्माण हुआ है। तो भाई देखिए, अगर आप झारखंड के बारे में एक अच्छी जानकारी रखना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको इन सभी बातों को आपको अपने पास स्टोर करनी होगी। 1912 से लेकर के 2000 ईस्वी तक की संपूर्ण जो घटना चक्र है वो झारखंड निर्माण का काल कहलाता है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो बीजारोपण शुरुआत हुआ है 1912 से हुआ है। मैं आज आप सबको 1912 से लेकर के 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 तक के जितनी सारी जो बीच की घटना चक्र है, मैं आपको एक एक स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। और आपको भी मैं कहूंगा कि अगर आपको वाकई में सफलता प्राप्त करनी है, एग्ज़ाम देना नहीं है बल्कि एग्ज़ाम को निकालना है, तो आपको हर एक स्टेप को आपको अपने पास स्टोर करनी होगी। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको 1912 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या। 1912 झारखंड निर्माण के लिए जो सबसे उपयुक्त समय आ रहा है 1912 आ रहा है, 1912 ईस्वी का आ रहा है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि 1912 में आखिर घटना क्या हुआ है। एक काम कीजिए, आप ये समझिए
कि 1912 में जो बंगाल राज था, बंगाल राज से दो राज्यों का उदय हुआ। बंगाल राज से, सही से समझिए, बंगाल से बिहार को अलग हो गया, किया गया। देखिए बंगाल है, पूरा बंगाल समझिए। बंगाल कहने का मतलब अगर आप कहिएगा तो आज का की डेट में कहिएगा, आज जिसको बंगाल कर है, जिस बंगाल से बिहार को अलग किया जा रहा है, उस बंगाल का मतलब क्या था? उस बंगाल में देखिए पूरी जो स्टेट शामिल थी पहले, वो पश्चिम बंगाल कह दीजिए आप आराम से। आज की डेट में पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है और झारखंड है। आप सोच सकते हैं कि इतना को मिला करके एक नाम था बंगाल। यानी बंगाल में क्या था? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पढ़ लीजिएगा, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इतना मिला करके बंगाल हुआ करती थी। और फर्स्ट 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर के बिहार प्रांत का गठन हुआ। आप उसको याद कर लेंगे सब, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होगा, पूछेगा कि बिहार जो है, बिहार राज्य जो है वो बंगाल से अलग कब हुई? तो 1912 ईस्वी। आप इसको याद करिएगा, ये बैकग्राउंड का। 1912 में ये अलग हो गया, वो ठीक है, इससे मेरा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये मतलब हमको ऐसे इस माने में है कि यहाँ से राज्यों का बंटवारा शुरू हो रही है। हालांकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद 1912 में देखिए बंगाल से बिहार को अलग राज्य बनाया गया। अब देखिए होता क्या है कि 1912 में ही 12 ईस्वी में ढाका में, कहाँ? ढाका में ढाका विद्यार्थी परिषद की वार्षिक बैठक हो रही है। आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बात को सुनना है, वार्षिक बैठक हो रही है। तो भाई इस बैठक से मुझे क्या मतलब है? क्योंकि इस बैठक में हमारे यहाँ से भी लोग इस पे बैठक भाग लेंगे। 1912 ईस्वी में ढाका में ढाका विद्यार्थी परिषद की बैठक, वार्षिक बैठक तय है। अब क्या हो रहा है कि इस बैठक में, किस बैठक में? 1912 ईस्वी में ही क्या हो रहा है कि इस बैठक में झारखंड क्षेत्र से एक आदमी है, उसका नाम है केजे बार्थेलेमन, चल लोमन कहिएगा, बार्थेलेमन उस बैठक में भाग लिया। हाँ, अगर ये भाग लिया तो ये निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि आखिर है कौन आदमी, कहाँ से है भाई, तो बता दें। इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है, इतना जरूर जानिए कि केजे बार्थेलेमन आपको एक आदिवासी है, लेकिन ये अनाथ है। अनाथ के कारण इनका जो लालन पालन हुआ है वो मिशनरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? मिशनरी। अब मिशनरी क्या है? तो यूरोपियन देश का एक बहुत बड़ी संस्था, मैंने संस्था ही रहा, मान लीजिए, कि जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को सेवा करके शिक्षा की ओर अग्रसर करता है। तो मिशनरी क्या किया कि इनको अपने पास रह करके शिक्षा दीक्षा शुरुआत कराया। किसको? शिक्षा दिया, ठीक है, शिक्षा दिया, ये तो ठीक किया, लेकिन ये आदिवासी से इनको कन्वर्ट करके क्या बना दिया? ईसाई बना दिया। तो अब एक बहुत बड़ा बात आएगा कि केजे बार्थेलेमन कौन है? तो आदिवासी ईसाई हैं, माने आदिवासी से ईसाई बने हैं। हाँ, एक बात आता है सर कि आखिर से इनका क्षेत्र का था, तो ये जब मिशनरी है वो मिशनरी झारखंड के कई भागों में काम कर रही थी, लेकिन इनका नाम था, जो जिस मिशनरी से बार्थेलेमन का कंसल्ट रहा है या जहाँ पर इनका लालन पालन या प्रारंभिक शिक्षा हुई है, उसका नाम है एंग्लिकन मिशन चाईबासा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि केजे बार्थेलेमन किस मिशन से संबंधित है, तो एंग्लिकन मिशन कहाँ? चाईबासा, ठीक है। यहाँ से इनकी लालन पालन हुई है और यहाँ से पढ़ाई इनका शुरू हुआ, और वहाँ से पढ़ने के बाद अब एक
आ रहे हैं कहाँ पे, हजारीबाग में। कहाँ रहे हैं, हजारीबाग में। कौन, केजे बार्थुलमन साहब। यहाँ आकर के ये 12वीं का छात्र है। अब बता रहे हैं आपको लोग को जी, जब हजारीबाग में आए, पढ़ने आए, भाई कहाँ पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, संत कोलंबा। कोलंबा कहिए या इसको कोलंबस कहिए, दोनों नाम अभी आ गया है, कोलंबस। संत कोलंबस कॉलेज कहाँ, हजारीबाग। ठीक है, इसका नाम है हजारीबाग। एक काम कीजिए, अब संत कोलंबस ही याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, संत कोलंबस। अब देखिए बार्थोलोमेव साहब जो हैं संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के छात्र हैं और 12वीं के छात्र हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, किसी समय 12वीं के छात्र भी हैं। 1912 ईस्वी में ढाका में विद्यार्थी परिषद का बैठक होना है और इस बैठक में ये जा रहे हैं। हाँ, आपको इसके बारे में बता दें, ढाका विद्यार्थी परिषद का बैठक हो रही है और इनका जो इसका जो मैंने विद्यार्थी परिषद जो गठन हुआ था वो हुआ था 1910 में। इसको भी आप याद कीजिएगा, ढाका में हुआ था, गठन हुआ था और गठन के बाद 1912 में यानी 11 में और 12 में यानी दूसरी बैठक हो रही है और उसी बैठक में जा रहे हैं कौन, संत कोलंबा कॉलेज का छात्र, क्या नाम है, केजे बार्थोलोमेव साहब। ठीक है, अब जब बैठक में गए, देखिए क्या होता है। अब आप लोग एक काम करेंगे, जब बैठक वहां पर पहुंच गए, कहाँ, ढाका। कहाँ जा रहे हैं, ढाका पहुंच गए और ढाका में एक बैठक चल रही है। अब वहां पे इनको पता चलता है कि पूरा ये जो बंगाल था अब पूरा बंगाल नहीं रहा, बंगाल का एक पार्ट कट के अलग हो गया जिसका नाम बिहार है। तो यहाँ पर इनको पता भी चल रहा है कि जो अलग हुआ है उसका विकास तेजी से होगा, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं को पता करके सॉर्ट आउट किया जाएगा और उनको यथाशीघ्र उसका लाभ मिल जाएगा। तब इनको दिमाग में बात आती है कि आखिर बिहार को मिला, जबकि बिहार मगध क्षेत्र पहले से ही काफ़ी विकसित रहा है। अगर अलग होना ही था तो झारखंड को अलग करना चाहिए था, ताकि यहाँ के लोग को ज़्यादा विकास होती, यहाँ के लोगों को विकास की ज़्यादा आवश्यकता थी। लोग जंगलों में रहते थे, एकदम बिल्कुल क्या कहा जाए, एकदम जो मैंने लिविंग स्टैंडर्ड थी वो काफ़ी निम्न थी। लोग पूर्ण रूपेण खेती पर, जंगली फल फूल जो कहिएगा निर्भर थे, मांस पर निर्भर थे, यानी यहाँ का लोगों का रहन सहन बिल्कुल काफ़ी निम्न थी, शिक्षा कोसों दूर था। तो इनका मन में आया कि अगर ऐसी कोई बात थी तो शिक्षा अगर अलग होता तो हम लोग के लिए स्कूल कॉलेज खुलता, यहाँ के लोग पढ़ते, यहाँ से लोग विकास करते। तब इनके दिमाग में आया क्यों ना जिस प्रकार से बिहार को अलग किया गया है, अंग्रेज लोग बिहार को अलग राज्य की दर्जा दिया है, तो वो दर्जा मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात इनको दिमाग में आया। इसीलिए कहा कि जो ढाका विद्यार्थी परिषद की बैठक चल रही, विद्यार्थी परिषद की बैठक में उनका किया, ये डिमांड रख दिया कि भाइयों मैं निश्चित रूप से आपके आज बैठक में शामिल हूं, नो डाउट इसमें, लेकिन हम अंग्रेजों से डिमांड करते हैं कि झारखंड को जिस प्रकार से बिहार को अलग किया गया है, ठीक उसी प्रकार से झारखंड को भी एक अलग स्वायत्त परिषद या स्वायत्त राज्य कहिए या अलग राज्य की दर्जा, अलग प्रांत की दर्जा मिलनी चाहिए। अब जैसी बात को बोले तो समझिए कि झारखंड एक शब्द आ गया और विद्यार्थी परिषद की बैठक में ये बात आ चुकी, नॉमिनेट में दर्ज हुआ कि झारखंड को अलग करने की इन्होंने मांग को रखा है। एक बहुत बड़ी बात है कि सोचिएगा कि अलग झारखंड का किसका, अलग झारखंड का, समझिएगा कि क्या हो गया, बीजारोपण हो गया। हम पूछेगा बीजारोपण हो गया, यानी अलग झारखंड का डिमांड हो चुकी, हालांकि अलग नहीं हुआ है लेकिन अलग झारखंड की मांग किया गया। इस तरह से यहां से एक सवाल पूछ सकता है कि अलग झारखंड का बीजारोपण कहां हुआ, तो आपको बोलना है ढाका में। आखिर कब हुआ, 1912 में। आखिर कौन किया, तो आपको बताना होगा। देखिए लिखा हुआ है कि क्या, केजे बार्थोलोमेव। आखिर बार्थोलोमेव था कहां का, चाईबासा का। क्या था, आदिवासी से ईसाई बना हुआ था। किस मिशन से बिलोंग करता था, तो एंग्लिकन मिशन
कहाँ, चाईबासा। छात्र कहाँ कर रहा था जब वो मांग किया था उस समय, उससे जो मांग किया था संत कोलंबस कॉलेज कहाँ का, हजारीबाग का। यहाँ तक आप समझ चुके। ये बेचारा जब ढाका में गया है, डिमांड किया, मांग किया कि हम जैसे जिस प्रकार से आपने बिहार को अलग किया है, झारखंड को भी आप अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब वो लड़का जो है बार्थोलोमेव साहब जो 12वीं का छात्र है वापस आता है। जो वापस आएगा तो कहाँ आएगा, कॉलेज में आएगा, छात्रों के बीच आएगा और छात्रों के बीच ला करके वहाँ का जो ढाका में बात हुई थी उस बातों को यहाँ पर ला के रखता है। और इसके सहयोगी जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव, पाल दयाल ये सब मिलते हैं और काफी सहयोग करते हैं। और इन लोग बीच में एक बात बनती है कि क्यों ना ये अकेले कोई सुनेगा नहीं, इससे अच्छा है कि झारखंड में एक संगठन तैयार किया जाए। और ला करके उन्होंने क्या किया, एक संगठन को तैयार किया। और मैं बता दूं, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, अन्यथा आप बिल्कुल निश्चित होकर बातों को सुने समझे। आप हमेशा अपना जो चर्चा होगी आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। आपकी अगर आवश्यकता हो तो मैं आपको तुरंत आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, आपको दिक्कत उसमें नहीं होगी। आप एक बार पूरी बातों को समझने का प्रयास करें। इसकी पूरी पीडीएफ जो नोट्स बना हुआ है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, देखिएगा। देखिए क्या होता है आगे। होता क्या है, 1912 आप समझ गए। 1912 में सबसे बहुत बात है कि अलग झारखंड का बीजारोपण हो गया है। कहाँ हुआ है, ढाका में हुआ है। कब हुआ है, 1912 में हुआ है। कौन किया है, कौन क्या है बताइए, अलग झारखंड का। अगर मैं बात करूं कौन किया, उसका नाम रहेगा क्या चीज, के जे बार्थोलोमेव। याद किया, के जे बार्थोलोमेव इन्होंने कर दिया और वहां से आया। जब वापस आए, कहाँ आए, रांची के धरती पर आए। ध्यान रखिए, हजारीबाग के छात्र हैं लेकिन इसी क्षेत्र में लोग बिलोंग कर रहे हैं। रांची हजारीबाग इनका मिशनरी का पूरा चर्च रहा, इन्होंने पूरा एरिया रहा है। रांची में आने के बाद इन्होंने एक काम किया, इन अपने सहयोगी, आपको नाम बताया था जस्ट भी, अपने क्या किए, जिसकी सलाह लिए, उन व्यक्ति का नाम था जुएल लकड़ा। आप याद रखिएगा, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, बंदीराम उरांव है, क्या नाम है, ठेबले उरांव है, याद रखिएगा, ठेबले उरांव है, पाल दयाल है, पॉल दयाल। ये व्यक्ति सब हैं और हैं, लेकिन इतना इंपोर्टेंट नाम आती है क्योंकि आगे इनके बारे में हमको और कुछ जानकारी लेनी है। इन्होंने सब मिला और मिल करके के.जे. बार्थोलोमेव और ये सब मिल करके रांची के धरती पे पहली बार झारखंड के लिए एक अपना एक स्वतंत्र रूप से संगठन तैयार किया, जिसका नाम है CSO संगठन। अब आपसे कुछ पूछेगा कि क्या है, क्रिश्चियन, देखिए CHRIS, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसका नाम हुआ CS और O हुआ। अब ये संगठन बन गई तो इसका जो अध्यक्ष है आपको कोई और नहीं बल्कि भाई एक अनुभवी व्यक्ति बैठक में भाग लेकर लौटे थे, नाम था उनका, देख लीजिएगा, के.जे. बार्थोलोमेव। और अन्य सदस्य जो बन गए कोई और नहीं, देखिएगा इन्हीं लोग हैं, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पाल दयाल, ये सब सदस्य बन गए इसका। और सदस्य बन करके क्या किया, संगठन को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसको याद रखिए, देख लीजिएगा, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पाल दयाल। हाँ, एक बात आपको है, इस संगठन को जब तैयार किया तो इस संगठन में सर कोष धन की बहुत जरूरी थी, आवश्यक माने था ही नहीं, सब विद्यार्थी लोग थे और एक संगठन तैयार कर चुका है और अच्छी तरीका से संगठन को चलाने के लिए धन की जरूरत थी, तो इन्होंने काम किया है।
उस काम का किया है। देखिएगा कि रांची के धरती पे एक नाम है, देखिएगा अली बाबा, आपको याद कर लेना होगा। अली बाबा और यह 40 चोर, दो नाटक का ही नाम है। क्या दोनों है? ये दोनों नाटक है। और नाटक का किया स्टूडेंट्स लोग मिल करके इसका मंचन करता, और मंचन करने के बाद जो भी पैसा उसे मिलती थी वह उसका पैसा का यूज कहाँ करता था? संगठन को चलाने में। और इन्होंने संगठन बना करके अंग्रेजों से डिमांड किया कि हमारी जो मांगे हैं यहाँ के छात्रों के लिए अलग कॉलेज या विकास के लिए जो और मार्ग है वो हम लोग को दिया जाए। इस तरह से झारखंड, अलग झारखंड की मांग की शुरुआत हुई 1912 ईस्वी से। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख चुके हैं कि झारखंड का बीजारोपण हो चुकी है 1912 ईस्वी में। जो आपको केजे बार्थोलन साहब ने कर चुके हैं। कहाँ? ढाका के विद्यार्थी परिषद की बैठक में। रांची के धरती पे लौटने के बाद इन्होंने CSO क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन तैयार कर लिया है। इनको सहयोग करने के लिए हमारे हैं जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पाल दयाल। और इन लोगों ने मिल करके रांची के धरती पर पैसा जमा करने के लिए अली बाबा और 40 चोर का नाटक का मंचन किया और अपने संगठन को आगे बढ़ाया। मैं कल यानी अगले क्लास में आपको यहाँ से आगे बढ़ूंगा, जिसमें बता पाऊंगा कि 1912 के बाद 1915 में जुएल लकड़ा जो है एक अपना अलग संगठन तैयार करेगा जिसका नाम होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। फिर ठेबले उरांव आएंगे, फिर धीरे धीरे इनका अपना चलेगा जो 15 नवंबर 2000 तक पहुंचेंगे। एक एक करके मैं जो घटना घटी है उन वर्षों को शामिल करते हुए हम आपके बीच में हर फैक्ट को रखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको बिल्कुल अच्छा लगा है या आपके लायक चीज़ है तो आप जरूर इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। अपने मित्रों को बताएं कि झारखंड समान ज्ञान से एक क्रांतिकारी के रूप में हम आप लोग के लिए JPSC, JCC या अन्य एग्जाम के लिए जो फैक्ट है रखूंगा। आप अपने मित्रों को पास जरूर उसको शेयर कर दें और उनको बताएं कि अब वो दिन दूर नहीं जब लोग घर बैठे YouTube के माध्यम से झारखंड समान ज्ञान की जो फैक्ट है वो हम लोग को प्राप्त होगी। ये आप उसको आश्वस्त कर दें मेरे तरफ से। मैं सभी बच्चों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।